Good morning friends, myself शांता नारायण, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट फ्रॉम तक्षशिला लर्निंग। आज मैं बताऊंगी आपको ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के बारे में, प्रैक्टिकली भी और थ्योरेटिकल भी। तो प्लीज इस चैप्टर को ध्यान से देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एसईओ में। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, मेटा टैग क्रिएटर। सबसे पहले आता है कि मेटा टैग्स कैसे क्रिएट करते हैं, क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो मेटा टैग्स के बारे में पढ़ते हैं। In HTML, meta tags or meta elements are tags placed in the head section of your code that help define the content of a web page. For example, a description meta tag is used by internet search engine to display a description of your page in the search result. आपने देखा होगा कि किसी भी वेबसाइट की अगर आप ओपन करते हैं, जैसे सर्च इंजन में कुछ सर्च करते हैं, तो वेबसाइट का टाइटल और नीचे एक दो लाइंस आती हैं, उसको हम मेटा डिस्क्रिप्शन बोलते हैं, जो हम अपनी वेबसाइट के हेड सेक्शन में इंसर्ट करते हैं। A meta tag is an element that gives information about the metadata of an HTML record. This information can be the keywords, author, page description, or any other detail about the specific page. Unlike other HTML tags, however, a meta tag is not visible or displayed in the concerned page. आपने देखा होगा मेटा टैग एलिमेंट्स क्या होते हैं, जो आपको इंफॉर्मेशन देते हैं उस वेबसाइट की। लाइक मेरी फैशन की वेबसाइट है, तो मैं फैशन की कुछ दो लाइंस क्या प्रोडक्ट में सेल कर रही हूँ या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करा रही हूँ, वो मेटा डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दूंगी, जिससे कि आपको मेरी वेबसाइट के बारे में पता चल जाए कि एग्जैक्टली व्हाट आई एम गिविंग टू यू एंड व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग। तो आपके लिए इजी होता है उस वेबसाइट को चूज करना कि आपको जो सर्विसेज चाहिए आप उसी वेबसाइट पे जाएं। Although most search engines have since stopped using meta tags for ranking, these tags are still considered useful for search engine optimization and also assist in increasing the click-through rate of the website. बीच में ऐसे कुछ गूगल की अपडेट आई थी कि मेटा डिस्क्रिप्शन को वो इतना ज्यादा यूज कर नहीं रहा रैंकिंग के बेस पे मीन्स, तो कई ब्लॉगर्स ने, कई लोगों ने इस पे वर्क करना छोड़ दिया था, बट नहीं, इस पे हमें वर्क करना है। स्टिल ये वर्क करता है और सर्च इंजन इसको कंसीडर करते हैं आपकी रैंकिंग्स के लिए। तो मेटा डिस्क्रिप्शन, टाइटल, कीवर्ड्स, जो हम तीनों चीजें यूज करते हैं अपनी वेबसाइट में, उसको आप यूज करते रहिए। Meta tags are also called description tag, meta description tag, metadata. Meta tags को हम description tag भी बोलते हैं, meta description भी बोलते हैं और metadata tags भी बोलते हैं। Meta description tag optimization. Meta description tag is one of the key parameter of a web page. It regarded that longer and descriptive meta description perform better and that conversely shorter tersa meta description perform worse. क्या होता है कि अगर आप मेटा डिस्क्रिप्शन अपना अच्छा डालते हैं तो गूगल रैंकिंग में भी आपकी वेबसाइट अच्छी होती है, और यूजर के थ्रू भी और सर्च इंजन के थ्रू भी। तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्टिव मेटा डिस्क्रिप्शन यूज करना है। आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है, छोटा डिस्क्रिप्शन नहीं देना है। अगर आप अच्छा डिस्क्रिप्शन देते हैं तो वो यूजर बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाता है आपकी वेबसाइट के बारे में, और अगर यूजर पसंद करता है तो सर्च इंजन में भी आपकी वेबसाइट अच्छे से रैंक करती है। लॉन्गर मेटा डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड एन अपीयरेंस ऑफ मोर अथॉरिटी और मोर कंटेंट इंप्रूविंग सीटीआर। आपका जो मेटा डिस्क्रिप्शन होता है ये क्लिक थ्रू रेट भी इंक्रीज करता है, और आपकी वेबसाइट की जो अपीयरेंस है, वो भी जो लुक है उसको भी इम्प्रूव करता है। ये योस्ट एक प्लगइन है जो हम अपने वर्डप्रेस में इंस्टॉल करते हैं, और आप योस्ट की साइट पे जाके मेटा कीवर्ड्स के बारे में और अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी प्लगइन्स हैं, बट योस्ट बहुत अच्छी प्लगइन है ऑन पेज के लिए भी और एसईओ कंप्लीट चेक करने के लिए भी। वो मैं अभी आपको योस्ट दिखा भी दूंगी। Navigation and design optimization. Navigation of a website is best understood as a way for user to explore your website. Navigation क्या होता है? आप अपनी वेबसाइट डिजाइन करते हैं तो ऊपर नेविगेशन देते हैं, मेन्यू, अबाउट अस एंड प्रोडक्ट, सर्विसेज एंड ऑल दैट। तो ये बहुत इफेक्ट करता है यूजर के लिए। आपको नेविगेशन अपनी वेबसाइट का अच्छा रखना है, यूजर फ्रेंडली रखना है, कि इजीली यूजर जो प्रोडक्ट या सर्विसेज सर्च कर रहा है, अबाउट अस के बारे में या कॉन्टेक्ट अस या कार्ट, ये सब आप ऊपर ही दे, यूजर उन्हें बहुत इजीली यूज कर पाए।
While designing your website, ensuring that people can easily pass around the site must be a top priority. तो आपकी वेबसाइट जो है वो टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए, उसका लुक अच्छा होना चाहिए, पीपल कैन इजीली फाइंड जो भी होने चाहिए प्रोडक्ट के बारे में, चाहे वो सर्च कर रहे हो, चाहे सर्विसेज, चाहे कोई उन्हें आर्टिकल पढ़ना हो आपकी वेबसाइट का, तो आपको बहुत इजी नेविगेट करनी है अपनी वेबसाइट. If you design a sleek website without an easy way to discover it, what is the point of creating such site? आप कोई sleek सी वेबसाइट बना देते हैं और उसपे उसके बारे में कुछ डिस्कवर नहीं करते हैं और यूजर को उसपे कुछ भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज नहीं मिल रहे हैं, तो उस टाइप की वेबसाइट बनाने का कोई बेनिफिट नहीं है. ना तो आप सर्च इंजन में उसको रैंक करा सकते हैं, ना यूजर फ्रेंडली है. A site navigation have to highlight your branding, speak of your company value with clarity. आपकी वेबसाइट का नेविगेशन ऐसा होना चाहिए कि वो हाईलाइट करे आपकी ब्रांडिंग को और आपकी कंपनी के बारे में बताए, उसका लोगो वगैरह सब कुछ इतना इम्प्रेसिव होना चाहिए कि यूजर को होम पेज पे ही सारी फैसिलिटी मिल जाए और सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए. अब आता है ब्रोकन लिंक चेकिंग. ब्रोकन लिंक डैमेज योर साइट ह्यूजली. क्या होता है कि कई बार वेबसाइट में आप देखते हैं कि कोई पेज नहीं मिलता है, 404 एरर होती है, 500 एरर होती है. तो इस टाइप से कुछ एरर्स होती हैं, वो उनका मतलब होता है कि जो पेज था पहले, अब वो यूजर ने वो या तो एडमिन ने वो डिलीट कर दिया है, या फिर वो स्पैमिंग में चला गया है, या किसी न किसी तरीके से वो पेज अवेलेबल नहीं है इंटरनेट पे. तब हमें ये ब्रोकन लिंक्स मिलते हैं और ये हमारी वेबसाइट को बहुत हार्म करते हैं. ब्रोकन लिंक्स आपको अपनी वेबसाइट के चेक करते रहना चाहिए. तो मैं आपको अभी उसके टूल्स भी बता दूंगी. द कलेक्शन ऑफ दिस डेड लिंक्स कैन एक्सपेंड द ट्रैफिक एंड सेल्स इन अ बिग वे. अगर आप इन डेड लिंक्स को रिमूव करते हैं और इनको करेक्ट करते रहते हैं, तो आपकी वेबसाइट बहुत अच्छी रन करती है और सेल्स वगैरह पे भी बहुत इफेक्ट पड़ता है. To check the broken link manually will take a lot of time. Therefore, you need a well-broken link checker that will crawl your whole website and web pages to find out the inactive and broken links. जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे टूल्स हैं broken links चेक करने के, मैं अभी आपको करके दिखा दूंगी. तो उससे आप अपनी पूरी वेबसाइट चेक कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ ब्रोकन लिंक है, फिर आप उन पर वर्क कर सकते हैं, उन्हें रिमूव कर सकते हैं. उनको रिमूव कैसे करना है, आप अपने वेबमास्टर टूल में जाके डिसवाउ टूल जाके वहां पे भी यूआरएल डाल के रिमूव कर सकते हैं. When any search link takes you some place that has no pages attached it at all or shows 404 error message, this is known as broken link or dead link. जो 404 error होती है that is called dead link or broken link. अब ये कुछ एग्जाम्पल है एरर कोड के, जैसे 404 पेज नॉट फाउंड, द वेब पेज रिसोर्स डज नॉट एग्जिस्ट एट द सर्वर. मतलब अगर 404 आ रहा है तो वो पेज है ही नहीं है सर्वर पे. 400 bad request, the host server can't understand the URL of for your page. जो सर्वर है वो अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहा है आपकी URL को. Bad host, invalid host call, the server time that name does not exist or unreachable. मतलब जो invalid host call क्या होता है, सर्वर पे वो वाले जो URL है वो unreachable है और exist नहीं करता है. Bad URL, malformed URL, missing bracket, extra slashes. जब हम URL को मिसप्लेस कर देते हैं, जैसे HTTP के बाद हम स्लैश लगाना भूल गए, कोलन लगाना भूल गए, तो इस तरीके से जो एरर्स होती हैं. और फिर आता है बैड कोड, इनवैलिड HTTP response code, the server response violates HTTP spec. तो क्या होता है HTTP कोड में जब एरर होती है, कई बार क्या होता है कि HTTPS होती है वेबसाइट, हम HTTP यूज करते रहते हैं, तो उसमें जब हम मिसस्पेल कर देते हैं कुछ, या सर्वर रेस्पॉन्स वायलेट्स HTTP स्पेक मींस जब हम HTTP में कुछ एरर्स होती हैं, देन आपका बैड कोड आता है. एम्पटी, द होस्ट सर्वर रिटर्न्स एम्पटी रेस्पॉन्स विद नो कंटेंट एंड नो रेस्पॉन्स कोड. मींस होस्टिंग ले लिया आपने, वेबसाइट डोमेन बुक कर दिया, बट वहां पे कोई कंटेंट ही नहीं है, एम्प्टी है, बिल्कुल खाली है आपकी वेबसाइट, या सिर्फ इंडेक्स लिखा हुआ आ रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एम्प्टी. टाइम आउट, HTTP रिक्वेस्ट कॉन्स्टेंटली डाउन, टाइम आउट ड्यूरिंग द लिंक टेस्ट. कई बार क्या होता है कि पेज लोडिंग टाइम बहुत ज्यादा होता है, तो वो उसको लोड करता रहता है और जाके फिर वो वेबसाइट या URL खुलता ही नहीं है,
तो उसको हम बोलते हैं टाइम आउट। Reset the host server drops connection. It is either misconfigured or too busy. मतलब क्या होता है कि मिसकॉन्फ़िगर हो जाता है या सर्वर ड्रॉप कनेक्शन होता है, तो रीसेट बोलते हैं उसको। अब आता है हाउ टू रिकवर अ ब्रोकन लिंक। यू कैन रिकवर अ ब्रोकन लिंक बाय रिक्रिएटिंग कंटेंट फॉर अ पेज दैट नो लॉन्गर एग्जिस्ट, और यू कैन यूज अ 301 redirection to automatically point visitor and search engine like Google to the right place। आप रिकवर कैसे कर सकते हैं? या तो उस पेज को आप दोबारा बनाएं या उस पेज को रिडायरेक्ट कर दे किसी और पेज के थ्रू और पेज पर। Whilst you can directly edit the page or post that contains broken link, you can regularly resolve the problem directly from the broken links admin page, find under tool और broken link। या तो आप रिमूव कर सकते हैं अगर कंटेंट नहीं है तो, या फिर उनको एडिट कर सकते हैं और पेजेस बना सकते हैं। और इसको आप कैसे फाइंड कर सकते हैं? कोई भी आप टूल जैसे सर्च करेंगे, टूल में आप वेबसाइट में जाएंगे तो वहां पे ब्रोकन लिंक्स की लिस्ट आ जाएगी। बी स्पेसिफिक विद योर रीडायरेक्ट्स। जो आप रीडायरेक्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपका फैशन का पेज है तो उसे फैशन के पेज पे ही उसके सिमिलर कंटेंट पे ही रीडायरेक्ट करें। When feasible, redirect to relevant pages or categories and don't simply redirect all your old URL to your home page. Google will, in most cases, ignore the link value when redirecting pages to your home page. कभी भी अपने पुराने यूआरएल को होम पेज से आप रीडायरेक्ट ना करें, सिमिलर पोस्ट वगैरह से आप रीडायरेक्ट कर सकते हैं। इन मोस्ट केसेस गूगल इग्नोर करता है उन लिंक्स को और रीडायरेक्ट जो आप होम पेज से रिडायरेक्ट करते हैं उसको। गूगल हैज अ ब्रोकन लिंक रिपोर्ट विद गूगल वेबमास्टर टूल। जैसे कि मैंने आपको बताया, गूगल के पास पूरी रिपोर्ट्स होती है आपके ब्रोकन लिंक की। इट ओनली शोज इंटरनल 404 एरर शोइंग पेज आइदर यू हैव लिंक टू इनकरेक्टली और दैट हैव एक्सटर्नल लिंक पॉइंट टू 404 पेजेस। तो गूगल के पास 404 एरर्स की पूरी रिपोर्ट्स होती है, ठीक है। Unfortunately, it does not provide you with a warning if you have a linked an external web page that is now 404। गूगल इसकी कोई आपको वार्निंग नहीं देता है till then जब जो आपका एक्सटर्नल वेब पेज है उन पे 404 एरर आ रही है। You will find the errors indexed under the section crawl errors। आप गूगल वेबमास्टर में जाके crawl errors में broken links चेक कर सकते हैं। गूगल के पास आपका कोई नोटिफिकेशन नहीं आता है इन सब चीजों को लेके, आपको मैनुअली चेक करना पड़ता है। अब आता है कैनोनिकल इम्प्लीमेंटेशन। लिंक डिटेल REL कैनोनिकल करके आप टैग देते हैं। इसका यूज्ड में आपको मैं अभी दिखा दूंगी। आप वहां पे सिर्फ कैनोनिकल का आपको URL देना है, आपको कोडिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। Often known as canonical URL in HTML detail, which enables you to save duplicate content material by informing search engine like Google to prefer one file over different or similar files. When web pages has a canonical link element referencing web page B, you say that web पेज A has been canonicalized। क्या होता है canonicalization? क्या होता है कि जब आपके पास एक ही प्रोडक्ट के दो पेजेस हैं और उनको आप कैनोनिकल करते हैं कि गूगल को आप बताते हैं कि वो उसी का ही सिमिलर पेज है और वो उसको रीड ना करे। उससे क्या होता है कि गूगल को अगर पता चलता है हमारे पास एक प्रोडक्ट के दो पेजेस हैं तो वो स्पैम कर देता है। कैनोनिकलाइजेशन हम इसलिए करते हैं कि गूगल को बताते हैं कि यस ये भी हमारा पेज है, इसलिए हम कोट लगाते हैं, तो वो उसको काउंट नहीं करता, आपके सिंगल पेज को ही वो काउंट करता है। और जैसे लाइक A B आपके पास दो पेज है तो आप उसे बताएंगे कि A कैनोनिकलाइज्ड है और B पेज भी मेरा ही है। Canonicalization is a method in which a favored model of a web page is chosen over more than one model। Means कैनोनिकलाइजेशन क्या होता है कि जब जैसे किसी कंपनी में अगर कोई मॉडल है, उसकी प्रोफाइल के कई सारे पेजेस हैं, तब आप कैनोनिकलाइजेशन यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी होते हैं उनके लिए, जैसे एक ही प्रोडक्ट के डिफरेंट कुछ फीचर्स होते हैं, या लाइक एक ही प्रोडक्ट है उसके हम अलग अलग प्राइस लाइक अलग कंट्री में अलग दे रहे हैं, तो उस तरीके से भी हम कैनोनिकलाइजेशन यूज कर सकते हैं। नीड क्या है हमें कैनोनिकल यूआरएल की? विद द कैनोनिकल यूआरएल यू मे प्रिवेंट डुप्लीकेट कंटेंट बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली। Internal duplicate content takes place within your website. External replica content occurs
by duplicate और every comparable page on a specific domain exist। क्या है कि हमें डुप्लीकेट कंटेंट हमें गूगल नाउ से रीड करे, इसलिए हम कैनोनिकल यूआरएल यूज करते हैं, वो हमारी वेबसाइट स्पैम ना करे। इंटरनल डुप्लीकेट कंटेंट हो चाहे एक्सटर्नल हो, हमें कैनोनिकलाइजेशन करना ही पड़ता है अगर हमारे पास सेम कंटेंट 2-3 पेजेस में है। अब आती है बात स्केमा की। स्केमा क्या है? Schema.org was launched on June 2011 and was founded by Google, Yahoo, Bing, and Yandex, largest search engine of Russia. Schema.org support JSON, LD, microdata, RTF format, and was intended to create the most widely used structured data vocab to be used by website, web pages, internet and emails। तो schema.org जून 2011 में फाउंडेड की गूगल, याहू, बिंग और यांडेक्स, जो रशिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है, इन लोगों ने स्केमा को लॉन्च किया था। तो ये RTF फॉर्मेट में होती है। और अब आता है यूज ऑफ स्केमा मार्कअप। स्केमा मार्कअप वैसे होता क्या है? अगर आप स्केमा मार्कअप यूज करते हैं अपनी वेबसाइट में, तो आपने कई बार देखा होगा, अगर गूगल पे आप कुछ सर्च करते हैं तो वहाँ पे रेटिंग्स आती है कई सारी वेबसाइट की, कई सारे ब्लॉग्स की या प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की। तो वो रेटिंग तभी शो होती है जब हम उसमें स्केमा यूज करते हैं। You can make your website search engine friendly. It helps to increase search engine click-through rate. It increases the chances of user to click on your content. You can get better ranking in Google when you add this markup in your website. You can also give a different look to your website, and when you search engine in Google, you will see the result in your website SERP ranking when the website is done with schema markup. Different look होता है, आपकी click-through rating increase होता है, और गूगल में बेटर रैंकिंग मिलती है, रेटिंग्स होती है, तो यूजर मोस्टली रेटिंग्स वाली वेबसाइट पे ही क्लिक करता है। तो स्केमा मार्कअप बहुत जरूरी है अपनी वेबसाइट में ऐड करना। अब आता है मेथड क्या है स्केमा मार्कअप को ऐड करने का। इफ यू हैव अ वर्डप्रेस साइट देन यू कैन ऐड स्केमा मार्कअप इन सिंपल वे। यू जस्ट नीड टू ऐड प्लगइन एंड एक्टिवेट इट। आफ्टर दैट स्केमा मार्कअप विल एडेड इन योर वेबसाइट। वर्डप्रेस में तो आपको स्केमा की जस्ट प्लगइन इंस्टॉल करनी है, वो एक्टिवेट करनी है। ये कुछ प्लगइन्स हैं, ठीक है, WPSC और रिच रिव्यूज, फ्यू मोर। बाकी आप सर्च करेंगे तो वहां पे जो 5 स्टार रेटिंग वाली होंगी स्कीमा की, वो आप ऐड कर सकते हैं। Out of these plugin you can activate anyone. After that in post section you will see the option in which you have to select post type ratings, ठीक है। If you have any static website and you want to add schema markup code in your website, for that you just need to visit on structured data markup help टूल। ये आपको गूगल पे मिल जाएगा और आपको जो कोड मिलेगा वो आपको अपनी HTML5 या HTML फाइल में या अपने कोड में पेस्ट करना है। अब बात आती है LSA कीवर्ड की। LSA कीवर्ड क्या होते हैं? LSA कीवर्ड लेटेंट सिमेटिक कीवर्ड्स बोलते हैं हम इनको। लेटेंट का मतलब होता है हिडन, सिमेटिक का मतलब होता है रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स, ठीक है। इंडेक्सिंग का मतलब होता है इम्प्रूव इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। तो LSA कीवर्ड आता है semantically connected words or phrase to the related primary keywords. LSA is based on finding cluster of words related to your target keyword based on semantic analysis. It can occasionally be synonyms, alternative and substitution word. Latent semantic index algorithm analyze the content with the terms that synonymically and sentimentally in line with the main focused keyword। आपने देखा है गूगल में अगर आप कुछ सर्च करते हैं तो उसके सिमिलर वो कुछ वर्ड्स के रिजल्ट और दिखाता है या आपको सजेशन देता है कि आप ये भी सर्च कर सकते हैं। तो वो मेनली वही कहलाते हैं लेटेंट सिमेटिक कीवर्ड्स। मेनली इसमें आप सिनोनिम भी यूज कर सकते हैं और मींस आपके थोड़ा ये लेंथी होते हैं LSA कीवर्ड्स और एग्जैक्ट आपकी जो सर्च आप करना चाहते हैं वो भी होते हैं। इनको हम LSA कीवर्ड्स बोलते हैं। तो LSA कीवर्ड फाइंड कैसे करते हैं?
Knowing its importance, there are a lot of LSI keywords generating tool offered online for free. LSI keyword सर्च करने के बहुत सारे tools भी हैं. Among all, here I am going to talk about only a few easy way to scratch from Google result pages with special LSI keyword generation generator. LSI Graph is a software tool which is used to generate LSI keyword to enhance the performance of your content. ठीक है, तो ये था हमारा थ्योरेटिकल सेशन. अब मैं आपको प्रैक्टिकल बता देती हूँ. पहले मैं आपको बताती हूँ LSI कीवर्ड. आप देखिए यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो ये सिमिलर हैं इनसे, ये इनको हम मेनली बोलते हैं LSI कीवर्ड्स. बाइंग शूज ऑनलाइन वर्सेस स्टोर, तो ये रिलेटेड सर्चेज हैं. और बाकी LSI कीवर्ड सर्च, ये lsigraph.com आ गया. इस पे कीवर्ड नहीं मिल रहे हैं क्योंकि ये फ्रेश साइट है. इस पे इतना मींस डेटा नहीं है, इतना एसईओ नहीं हुआ है. किसी और वेबसाइट का लाइक फ्लिपकार्ट को ही उठा लेते हैं हम. सॉरी, LSI कीवर्ड में हमें कीवर्ड यूज करना होता है. जैसे ये देखिए, अगर शूज अगर हम सर्च कर रहे हैं तो ये है वॉल्यूम CPC. आपके पास पूरी ये डिटेल आ जाएगी कि शूज के LSI कीवर्ड्स क्या क्या है. 9 वेस्ट शूज, शूज कार्निवल, ठीक है. इस तरीके से हम LSI कीवर्ड्स निकालते हैं. lsigraph.com से आप किसी भी कीवर्ड्स के LSI कीवर्ड्स निकाल सकते हैं. ठीक है, अब बात आती है ब्रोकन लिंक चेकिंग की. ब्रोकन लिंक चेकिंग, फॉर एग्जाम्पल हम ये वेबसाइट लेते हैं. जब तक ब्रोकन लिंक की डिटेल आ रही है मैं आपको इसमें यूज्ड का बता दूंगी. ठीक है, इसमें 0 ब्रोकन लिंक्स है, एक भी ब्रोकन लिंक नहीं है. अगर होता है तो क्या होता है, नीचे पूरे आपके वो लिंक की लिस्ट आ जाती है. तो आप यहाँ से ब्रोकन लिंक चेक कर सकते हैं, बहुत इजी है. ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ यूज्ड का. ऑन पेज एसईओ कैसे करते हैं वो भी बता दूंगी. जैसे ये आ गया, हमारा वेबसाइट खुल गई. ठीक है, ये आर्टिकल डाला हुआ है. यहाँ पे आप क्या करते हैं, एडिट कर सकते हैं. ये आपका मेटा डिस्क्रिप्शन है, इसको हम मेटा डिस्क्रिप्शन बोलते हैं. जैसे अगर हमारा ये वेबसाइट ओपन होगी, ये अगर गूगल में सर्च इंजन में रैंक करेगी तो इस तरीके से रैंक करेगी. ये हमारा मेटा डिस्क्रिप्शन होगा, टाइटल होगा, वेबसाइट होगी. ठीक है, यहाँ पे आप स्लग दे सकते हैं.
ठीक है, यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन डालेंगे, एसईओ एनालिसिस करते हैं। अब यहाँ पे क्या क्या एरर्स आ रही है, एड सिनोनिम्स, एड रिलेटेड की फ्रेज, इसमें हम और ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आउटबाउंड लिंक नो, यहाँ पे हमने कोई आउटबाउंड लिंक नहीं डाले हुए हैं, इंटरनल लिंकिंग नहीं है, की फ्रेज लेंथ, ठीक है, ये नो फोकस की फ्रेज वाज सेट फॉर दिस पेज, मेटा डिस्क्रिप्शन लेंथ अभी इसमें नहीं है। और इम्प्रूव क्या करना है, इमेज और एट्रीब्यूट, एसईओ टाइटल और टेक्स्ट लेंथ, ये बिल्कुल ठीक है। जब आपका ये सब ग्रीन होता है तो आपका ऐसे ग्रीन ही आता है आपका ऊपर एसईओ, जैसे ये रीडेबिलिटी में ये रेड आ रहा है। तो ये सारी चीजें हमें करेक्ट करनी होती है, सब हेडिंग, ट्रांजिशन वर्ड्स, ठीक है, ये सब तरीके से आप सोशल भी कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे फेसबुक का टाइटल, डिस्क्रिप्शन, फेसबुक इमेज डाल के फेसबुक पे आपका शो हो जाएगा, ट्विटर पे, ठीक है। तो ये है हमारा एसईओ, योस्ट एसईओ, इसमें ये सारी फैसिलिटीज है, ठीक है। अब इसमें एड रिलेटेड की फ्रेज भी कर सकते हैं, जैसे सोशल मीडिया का है तो इसके लिए हमें बट प्रीमियम यूज करना होगा। कॉर्नरस्टोन कंटेंट, ठीक है, आप इसके बारे में यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं, एडवांस भी है इसमें, डिफॉल्ट 4 पेजेस। यहाँ से आप शुड सर्च इंजन फॉलो लिंक्स ऑन दिस पेज, यस, हम सर्च इंजन में अगर रैंक कराना चाहते हैं, नहीं कराना चाहते तो हम नो कर देते हैं, ठीक है। रोबोट्स का कर मेटा रोबोट्स एडवांस, ठीक है, हम क्या कराना चाहते हैं इसमें, कौन सा साइट वाइड डिफॉल्ट हमने कर रखी है, इसमें साइट वाइड जो भी होगा कंटेंट उसको वो करेगा। जैसे मैंने कैनोनिकल का बताया था, यहाँ पे कैनोनिकल यूआरएल दे देंगे, जैसे ये सोशल मीडिया का आपका एक पेज है, अगर दूसरा भी इस तरीके से होता है तो आप यहाँ पे उसका लिंक दे देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे स्केमा का भी मैंने बताया था, टर्न स्केमा ऑफ, अभी इसमें ऑन है, ठीक है, सेम एज बॉडी। तो इसमें आप स्केमा वगैरह सब कर सकते हैं यूज। अभी इसमें इंटरनल लिंकिंग वगैरह भी नहीं है। अब जैसे इमेज ऑप्टिमाइजेशन का भी बता देती हूँ आपको इसमें। फॉर एग्जाम्पल यहीं से अगर हम एक बार कोई इमेज उठा लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल यही, तो यहाँ पे आप ओल्ड टेक्स्ट देंगे, एसएमओ टाइटल देंगे, एसएमओ सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, कैप्शन दे देंगे एसएमओ, यहाँ पे आपको कीवर्ड्स यूज करने हैं, डिस्क्रिप्शन दे देंगे, कॉपी लिंक, ये लिंक कॉपी कर सकते हैं, आपको अलाइनमेंट क्या रखना है, ठीक है, राइट लिंक टू, अगर आपको लिंक करना है तो साइज इंसर्ट इनटू द पोस्ट, अगर, ठीक है, अपडेट करते हैं इसको, ये देखिए यहाँ पे इमेज आ गई, एसएम इस तरीके से करते हैं। और इंटरनल लिंकिंग कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये एलिमेंटर मैंने प्लगइन इंस्टॉल की हुई है इसमें, आप इसे सिंपली वर्डप्रेस एडिटर में भी कर सकते हैं, मैं आपको वर्डप्रेस एडिटर में ही बता देती हूँ। जैसे आपको फर्स्ट पैराग्राफ में हमें इंटरनल लिंकिंग नहीं करनी है, जैसे एसएमओ सर्विस, यहाँ पे आप जाएंगे लिंक, यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये हम लिंक दे देते हैं,
यहाँ पे अब देखना है इंटरनल लिंकिंग भी हो गई है इसकी। ये सब चीजें आप वर्डप्रेस में वैसे पहले पढ़ चुके हैं। ये देखिए ये इंटरनल लिंकिंग, जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो इसी पेज पे खुलेगा आपका। ठीक है, आपको समझ में आया? यहाँ से आप प्लगइन्स इंस्टॉल करते हैं, स्कीमा का यहाँ पे सेटिंग्स भी कर सकते हैं। ये सब चीजें मेनली मेरे को आपको योस्ट बताना था कि योस्ट में आप फोकस कीवर्ड यहाँ पे दे देंगे एसएमओ, तो योस्ट में आप कैसे काम करते हैं वो बताना था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं समझ में आया तो आप कॉल मैसेज कर सकते हैं अपने क्वेरीज के लिए। थैंक यू सो मच।